जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। री एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल आप लोगों के नज़दीक है, बहुत ही कम समय बचा है। तो उसी को देखते हुए आज हम हिंदी साहित्य पुरस्कार और सम्मान की ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, पिछली बार जब हमने हिंदी साहित्य पुरस्कार और सम्मान पढ़ाया था तो उसमें से 5 क्वेश्चन यूपी पुलिस ऑपरेटर और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में देखने को मिले थे। तो संभवतः इस बार भी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। जिन भी बच्चों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी इन सभी के सभी महत्वपूर्ण साहित्य पुरस्कार एवं सम्मान को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कहता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये भारत का पूछ रहा है। तो भारत में जो सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे सभी लोग, अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी यूजफुल साबित होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ, कल हमने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि लेखक और महत्वपूर्ण रचनाएं यानी कि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं करवाई हैं। जिन भी बच्चों को महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ना है वो जाके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी और साथ में हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं भी वैसी प्रसिद्ध कवि लेखक और रचनाओं की वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा श्री साहू शांति प्रसाद जैन। ठीक है, याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? श्री साहू शांति प्रसाद जैन बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो याद रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, याद रखिएगा, प्रदान पूछ रहा है, प्रदान कब से किया जा रहा है। ठीक है, स्थापना अलग चीज़ होती है और प्रदान यानी दिया कब से जा रहा है वो अलग चीज़ होती है। चलो दोनों चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले तो आंसर जानेंगे इसका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। तो ये मतलब प्रदान किया जा रहा है 1965 से। पर इसकी स्थापना कब हो गई थी दोस्तों? 1961 में। ठीक है, क्या हो गई थी? स्थापना इसकी 1961 में हो गई थी, पर ये किसी कारणवश दिया नहीं गया और फिर 1965 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो प्रदान किया जा रहा है 1965 से, याद रखिएगा। अगर यहीं आपसे पूछ लेता कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी तो स्थापना 1961 लगाएंगे आप लोग, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। क्या दी जाती है? वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, याद रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? यानी कि कितनी राशि, धनराशि जो विजेता होता है साहित्य पुरस्कार का उसे दिया जाता है? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 11 लाख रुपए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में साहित्यकार को कितनी राशि दी जाती है? तो 11 लाख रुपए राशि दी जाती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? भारत ज्ञानपीठ यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, जी शंकर कुरूप। याद रखिएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? साहित्यकार कौन थे?
जी शंकर कुरूप, यानी कि ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये किस भाषा के जो साहित्यकार थे जी शंकर कुरूप, तो ये थे दोस्तों मलयालम के, याद रखेंगे किस भाषा के थे, मलयालम भाषा के थे। और इनको जो पुरस्कार दिया गया, यानी कि सबसे पहला पुरस्कार कब प्रदान इनको किया गया, 1965 में। ठीक है, याद रखेंगे जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया 1965 में। ये किस भाषा से थे, मलयालम भाषा के कवि लेखक थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया किस भाषा के लिए दिया गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा मलयालम भाषा के लिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। कब, 1965 में पहली बार। ठीक है, पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। अभी तो बात हो रही थी पुरुष की, तो अब हो रही है बात महिला की। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रथम महिला जो कवि लेखक थी वो कौन थी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आशापूर्णा देवी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आशापूर्णा देवी वो प्रथम कवि लेखक और साहित्यकार थीं जो, यानी कि कवित्री थीं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, आशापूर्णा देवी। ठीक है, याद रखिएगा। इनको कब दिया गया ये पुरस्कार, 1976। ठीक है, नॉलेज के लिए आप वर्ष भी याद कर लीजिए, 1976 में इनको दिया गया था। ये किस भाषा से संबंध रखती हैं, तो याद रखिएगा ये बंगाली साहित्यकार हैं। ठीक है, कौन सी, बंगाली साहित्यकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आप अगर हिंदी सब्जेक्ट की परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि हिंदी आपके सिलेबस में है, तो 100% ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें स्पेशली पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे। ठीक है, प्रथम हिंदी लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत प्रथम हिंदी लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष की बात की जाए तो 1968 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, याद रखेंगे। 1968 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, याद रखेंगे। और किसके लिए दिया गया था, इनकी कौन सी कृति थी, यानी कि इनकी कौन सी रचना थी, तो याद रखिएगा दोस्तों चितंबरा। ठीक है, कौन सी थी, चितंबरा रचना के लिए, इनकी चितंबरा कृति के लिए इनको 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रथम हिंदी लेखक, यानी कि प्रथम हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ष भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना, यहाँ देख सकते हैं आप, चितंबरा के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। वर्ष मैंने आपको बताया था, तो 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये पहले हिंदी लेखक हैं, हिंदी साहित्यकार हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था, याद रखिए उनकी कृति चितंबरा के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो याद रखेंगे 1972 में। दोस्तों राइट आंसर होगा 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, याद रखेंगे। और किसके लिए, इनकी कौन सी कृति, कौन सी रचना थी, उर्वशी। ठीक है, इनकी कृति उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे। मज़ा आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए। बहुत ही अच्छे से मैं इस वीडियो को कराऊंगा, क्योंकि बहुत ही सीरियल वाइज है, यानी कि सिस्टम से आपको मैं ये सारे पुरस्कार कराऊंगा कि जिस जिस प्रकार से पुरस्कार, कौन सा बड़ा पुरस्कार होता है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद सीरियल वाइज आपको यहाँ पे पुरस्कार देखने को मिलेंगे। दोबारा आपको कहीं से पुरस्कार पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वीडियो को रटेंगे। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, 1972 में दिया गया था उर्वशी के लिए। ठीक है दोस्तों, पिछली बार भी मैंने
पुरस्कार और सम्मान करवाए थे, रचनाएं कराई थी, उसमें से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे और 5 लाख लोगों ने अच्छे से पढ़ा उस वीडियो को। ठीक है, याद रखिएगा, 5 लाख लोगों ने अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे से कमेंट भी दिए कि सर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है। बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर 5 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो से देखने को मिल जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि पुरस्कार और सम्मान में इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, याद रखिएगा। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 1972 में दिया गया। उर्वशी उनकी कृति यानी रचना के लिए दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो कौन सी रचना है वो? उर्वशी। ठीक है, याद रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था उर्वशी रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। कब? 1972 में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, यानी कि महिला की बात कर रहा है, तो महिला कौन थी? तो प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन है महादेवी वर्मा को। ठीक है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पहली महिला है ये हिंदी साहित्यकार की, महादेवी वर्मा बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे दोस्तों। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, इनको और क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा नाम भी इनको दिया गया है। ठीक है, इन कवित्री को, बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं, इनको आधुनिक मीरा नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है आधुनिक मीरा किस कवित्री या कवि को कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा नाम से भी महादेवी वर्मा को जाना था। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वर्ष 1982 में। ठीक है, वर्ष 1982 वर्ष भी याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति यामा के लिए कब दिया गया था? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति यामा के लिए कब दिया गया था? तो याद रखेंगे 1982, 1982 बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी 1982 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जिन बच्चों को प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़नी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे जाके आप लिंक देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पे भी पड़ी हुई है, उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, 2018 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अमिताभ घोष को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन मैंने किस लिए डाला है? क्योंकि 2018 का है, पुराना है। बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि इतना पुराना क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। तो दोस्तों ये इसलिए पूछ सकता है क्योंकि अमिताभ घोष जो हैं वो पहले अंग्रेजी साहित्यकार हैं, यानी कि अंग्रेजी राइटर हैं, अंग्रेजी लेखक हैं, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे, ये प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार, अंग्रेजी राइटर हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। याद रखिएगा, अमिताभ घोष को क्या है ये? पहले अंग्रेजी, ठीक है, पहले अंग्रेजी राइटर हैं। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2017 में। ठीक है, कौन सा दिया गया था? 53वां था। ठीक है, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2017 में, जो कृष्णा सोबती को दिया गया था। एक चीज़ नोट डाउन करना, करंट अफेयर में सिलेबस काफ़ी मुश्किल बना दिया गया है, तो करंट का ज़रूरी नहीं है कि उसी साल का आपसे पूछे, 3 से 4 से 5 साल के पीछे का भी आपसे पूछ लेता है करंट का। आपने देखा होगा एग्जामों में, काफ़ी पुराने यानी कि 4 से 5 साल पीछे का भी आपसे पूछ लेता है। तो इसीलिए हमें आज की डेट से लेके पिछले 4-5 सालों तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे या राइटर्स होंगे, कवि लेखक होंगे, रचनाएं होंगी, उनको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, अकिथम अच्युतन नंबूथिरी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अकिथम अच्युतन नंबूथिरी जो थे, जिनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये मलयालम साहित्यकार थे। कौन से? मलयालम साहित्यकार थे, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अकिथम अच्युतम नंबूथिरी को दिया गया था, जो कि मलयालम साहित्यकार हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? वर्ष 2021 में
56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? वर्ष 2021 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? नीलमणि फूकन को। किसे? नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से नवाजा गया था। याद रखेंगे। तो ये कहाँ के साहित्यकार हैं? असमिया कवि हैं ये, ठीक है, असम के कवि हैं, असम के कवि हैं ये, असमिया भाषा में लिखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नीलमणि फूकन को 2021 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या कहता है? वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। 2022 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। तो किसको नवाजा गया था? याद रखेंगे, दामोदर मौजो, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा? दामोदर मौजो को 2022 के 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ये कोंकणी लेखक हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कोंकणी के लेखक हैं, कोंकणी भाषा के, याद रखिएगा, कोंकणी भाषा के लेखक हैं, ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दामोदर मौजी, किस लिए? क्योंकि इनको 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिला ही, साथ में 1983 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कब? 1983 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, ठीक है। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में मिला है, दामोदर मौजो, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये दिया गया फरवरी 2024 में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हाल ही का है, करंट का क्वेश्चन है। दिया गया 2024 में, पर ये दिया किस वर्ष के लिए गया है? तो याद रखेंगे, ये 2023 वर्ष के लिए दिया गया है, पर 2023 में नहीं दिया गया, 24 में दिया गया है। तो 24 में ये, लेकिन दिया किस वर्ष के लिए है? तो 2023 के लिए दिया गया है, ठीक है। अब जब 24 का दिया जाएगा तो वो 2025 में उनका नाम लिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2023 भी क्वेश्चन में लिख के आ सकता है कि 2023 का किसको मिला, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 2024 में दिया गया था, पर 23 के लिए दिया गया है, ठीक है, वर्ष 23 के लिए दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो याद रखेंगे, दो लोगों को मिला है। किसको मिला है? दो लोगों को मिला है। एक उर्दू कवि लेखक गुलजार, ठीक है, एक तो उर्दू कवि लेखक गुलजार को, और संस्कृत विद्वान, संस्कृत के महाविद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य, ठीक है। दो लोगों को 2023 वर्ष का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उर्दू कवि लेखक गुलजार, ठीक है, और संस्कृत के महान विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य, यानी कि सी और डी आपका दोनों ऑप्शन राइट है। इसको दोनों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। दोनों ऑप्शन मैंने इसलिए डाले हैं कि दोनों आपको अच्छे से याद रह जाएं, ठीक। गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या आता है दोस्तों? अब आ जाता है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के जितने भी पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, वो सभी हमने पढ़ लिए। अब अगला जो आ गया है हमारा पुरस्कार, वो आ गया है साहित्य अकादमी सम्मान, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं साहित्य अकादमी पर सम्मान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों 1954 में, ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। पर यह दिया पहली बार कब गया था? 1955 में दिया जाना शुरू हुआ था। पर यहाँ बात हो रही है क्वेश्चन में स्थापना की, तो स्थापना 1954 आपका 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? हिंदी भाषा के लिए पूछ रहा है, तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। कब दिया गया? 1955 में। वर्ष की बात की जाए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन सी रचना के लिए दिया गया? इनकी कौन सी रचना के लिए ये पुरस्कार दिया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर है हिम तरंगिणी, ठीक है। कौन सी? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी के लिए इनको हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर के नारायण को। ठीक है, आर के नारायण को साहित्य अकादमी अंग्रेजी का पहला पुरस्कार दिया गया वर्ष 1960 में। याद रखेंगे कब दिया गया, वर्ष 1960 में आर के नारायण को अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। वर्ष 2021 का पूछ रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, दया प्रकाश सिन्हा को। ठीक है, किसको मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसके लिए दिया गया, इनका नाटक था एक सम्राट अशोक। कौन सा नाटक था इनका, सम्राट अशोक के लिए इनको दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको मिला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों बद्री नारायण को। ठीक है, ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बद्री नारायण को उनकी रचना या उनकी कविता तुमड़ी के शब्द, किसके लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य पुरस्कार 2022 से, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। किसे, बद्री नारायण को। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, 2023 की बात कर रहा है, तो किसको मिला दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा संजीव को, संजीव कुमार। ठीक है, ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संजीव को। इनके उपन्यास किसके लिए, मुझे पहचानो के लिए। कौन सा उपन्यास था इनका, मुझे पहचानो के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी। तो 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव कुमार को मिला। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था। संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसको दिया गया था, यह दिया गया था दोस्तों पीवी काणे को। किसको दिया गया था, ऑप्शन ए पीवी काणे बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार समाप्त होता है दोस्तों। अब आता है आपका सरस्वती सम्मान। कोई भी पुरस्कार आपका इस वीडियो में नहीं छूटेगा, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, कोई भी पुरस्कार आपका छूटना नहीं चाहिए। चलिए, सरस्वती सम्मान पढ़ते हैं अब साहित्य अकादमी के बाद। तो सरस्वती सम्मान के क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी। यानी कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी, तो वो था सरस्वती सम्मान। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा सम्मान था, सरस्वती सम्मान। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो कौन सा सम्मान था, दूसरा सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई, 1991। यहाँ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता, यानी कि सरस्वती सम्मान पहली बार किसको मिला, प्रथम वो साहित्यकार कौन थे, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, हरिवंश राय बच्चन। तो आप लोगों को पता होगा ये महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, याद रखिएगा। तो इनको किस लिए मिला, इनको मिला दोस्तों इनकी जो आत्मकथा है 4 खंडों की आत्मकथा के लिए। क्या, 4 खंडों की आत्मकथा के लिए इनको जो है सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। कब, 1991 में। ठीक है, याद रखेंगे, पहली बार दिया गया हरिवंश राय बच्चन को। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरिवंश राय बच्चन को उनकी कृति, किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान से
किस वर्ष दिया गया? तो अभी मैंने आपको बताया 4 खंडों की आत्मकथा 1991, ठीक है। 4 खंडों की आत्मकथा के लिए उनको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया 1991 में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सरस्वती सम्मान के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? यानी कि कितनी राशि, धनराशि दी जाती है साहित्यकार को सम्मान, यानी कि सरस्वती सम्मान के तहत? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 लाख रुपए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 15 लाख रुपए दिया जाता है अगर आप सरस्वती सम्मान आपको मिल रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? वर्ष 2013 साहित्यकार गोविंद मिश्र को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? तो 2013 का जो साहित्य सरस्वती सम्मान है वो दिया गया गोविंद मिश्र को, हिंदी भाषा के लिए दिया गया। और उनकी रचना कौन सी है? तो चलिए देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? धूल पौधों पर, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान 2013 से नवाजा गया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? वर्ष 2021 रामदरस मिश्र को उनकी किस रचना को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान मिला? रामदरस मिश्र को उनकी किस रचना के लिए हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान मिला? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मैं तो यहाँ हूँ आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसको मिला? वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसको मिला? तो याद रखेंगे दोस्तों, शिव शंकरी को मिला, ठीक है। शिव शंकरी को मिला, उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए। किसको मिला? शिव शंकरी को वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला और उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए मिला। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया? 2023 में 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया, तो ये किसको दिया गया? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रभा वर्मा को, ठीक है। किसको मिला है? ऑप्शन ए प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मिला है, याद रखेंगे दोस्तों। और इनको इनकी किस, ये कौन से भाषा की जो है साहित्यकार हैं? तो याद रखेंगे मलयालम कवित्री हैं, ठीक है। कौन सी? मलयालम भाषा की, ठीक है, याद रखिएगा, मलयालम भाषा की हैं। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया? तो प्रभा वर्मा बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों सरस्वती सम्मान अब यहाँ समाप्त होते हैं। अब बारी आती है व्यास सम्मान की, यानी कि हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान, 3 सम्मान पढ़े। अब आता है हमारा चौथा सम्मान, व्यास सम्मान, ठीक है। व्यास सम्मान के हम सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। चलिए, व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1991 में, ठीक है। व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना 1991 में की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे? व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, रामविलास शर्मा, यानी कि ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक रामविलास शर्मा है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? व्यास सम्मान पुरस्कार को 1991 में किसने प्रारंभ किया था? व्यास सम्मान पुरस्कार को 1991 में किसने या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर है के बिरला फाउंडेशन ने, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में प्रारंभ किया गया था व्यास सम्मान, याद रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 32वां व्यास सम्मान 2022 रचना पागलखाना के लिए किसको मिला है? यानी कि रचना पागलखाना के लिए 2022 में व्यास सम्मान मिला 32वां,
तो ये किसको मिला है, ये साहित्यकार कौन है, कवि लेखक कौन है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्ञान चतुर्वेदी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी रचना पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे ज्ञान चतुर्वेदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पुष्पा भारती को। ठीक है, पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है। तो इनकी कृति या रचना कौन सी? याद रखेंगे यादें, यादें और यादें। ठीक है, इनकी रचना यादें, यादें और यादें के लिए इनको 33वां व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, पुष्पा भारती को। याद रखेंगे। चलिए, तो वहाँ पे व्यास सम्मान समाप्त होते हैं। अब आता है भारत भारती सम्मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए, तो भारत भारती सम्मान के सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा दिया जाता है। तो ये हिंदी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। ये भी अच्छा पॉइंट है, नोट डाउन कर लेंगे, कई बार पूछ लेता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में है। ठीक है, याद रखेंगे भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की संस्था हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत भारती सम्मान की स्थापना कब हुई? भारत भारती सम्मान की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे भारत भारती सम्मान की स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा सभी लोग, भारत भारती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन थे? प्रथम कवि लेखक कौन थे? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, महान कवित्री महादेवी वर्मा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाली महान कवित्री महादेवी वर्मा थी। ठीक है, वर्ष 1982 में इनको भारत भारती सम्मान से नवाजा गया था। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत भारती पुरस्कार 2020 किसको मिला? भारत भारती पुरस्कार 2020 किसको मिला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पांडे शशि भूषण सितांशु। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। पांडे शशि भूषण सितांशु को 2020 का भारत भारती सम्मान से नवाजा गया था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत भारती पुरस्कार 2021 किसको मिला? भारत भारती पुरस्कार 2021 किसको मिला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी। ठीक है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत भारती सम्मान। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत भारती सम्मान, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत भारती पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो याद रखेंगे इसमें धनराशि जो प्रदान की जाती है वो प्रदान की जाती है 5,02,000 रुपये। ठीक है, भारत भारती पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? 5,02,000 रुपये प्रदान किया जाता है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका भारत भारती सम्मान समाप्त होता है। अब बारी आती है मूर्ति देवी पुरस्कार की। ठीक है, याद रखेंगे मूर्ति देवी पुरस्कार के बारे में हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं मूर्ति देवी में। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति द्वारा दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे मूर्ति देवी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक। तो मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी के नागराज राव। ठीक है, 1983 सॉरी, बिल्कुल राइट आंसर है सी के नागराज राव। 1983 में इनको मिला है मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, याद रखेंगे ये प्रथम लेखक हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार किसको दिया गया और किस वर्ष दिया गया, ये भी देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? वीरेंद्र कुमार सखलेचा। ठीक है, इनको 1984 में हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है। वीरेंद्र कुमार सखलेचा 1984 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 2019 में जो मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार से नवाजा गया है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 4 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी 4 लाख बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 4 लाख बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने 2021 का साहित्य पुरस्कार किसको मिला, 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार किसको मिला, बाकी 2023 और 24 का मैंने नहीं कराया। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये इसलिए क्योंकि 2021 या 2019 अगर मैं कोई डेट बता रहा हूं तो उसके बाद वो पुरस्कार दिया ही नहीं गया अभी तक, इसलिए मैं वहीं तक लेके आया हूं जहां तक उनको मिला है। अगर 2023 में मिलेगा तो 2023 की भी डेट इसमें आपको देखने को मिलेगी, 24 में मिलेगा तो 24 का भी बताया जाएगा, पर दिया नहीं गया है। ठीक है, किसी कारणवश, तो उतना ही मैंने लिखा है जब तक जिस वर्ष तक मतलब दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कंप्लीट वीडियो है आपकी, इससे आगे अभी दिया नहीं गया है। अगर 2021 का मैंने कराया है तो मतलब 2021 के बाद अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका आता है पुरस्कार वो कौन सा आता है? सलाका पुरस्कार आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सलाका पुरस्कार के बारे में कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम बार सलाका सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे प्रथम बार सलाका सम्मान पाने वाले व्यक्ति? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रथम बार सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और कब किया गया था? वर्ष 1986 में। ठीक है, याद रखेंगे वर्ष 1986 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रथम बार सलाका सम्मान से नवाजा गया था या सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सलाका सम्मान में कितनी धनराशि दी जाती है? सलाका सम्मान में कितनी धनराशि दी जाती है? तो याद रखेंगे दोस्तों 5 लाख रुपए दिया जाता है। कितना? ऑप्शन है 5 लाख रुपए दिया जाता है, याद रखेंगे। कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए। तो दोस्तों सलाका सम्मान जो पुरस्कार दिया जाता है किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, साहित्य अकादमी द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 2017-18 में सलाका सम्मान किसको मिला? वर्ष 2017-18 में सलाका सम्मान किसको मिला? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्ष 2018 और 17 में सलाका सम्मान किसको मिला? तो ये मिला दोस्तों गीतकार जावेद अख्तर को। नाम सुना होगा आपने जावेद अख्तर का, बहुत बड़े गीतकार हैं ये। ठीक है, बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं भारतीय सिनेमा के। तो याद रखेंगे जावेद अख्तर को 2017-18 में सलाका सम्मान से नवाजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कहता है सलाका सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? सलाका सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? हिंदी अकादमी फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, हिंदी अकादमी फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? हिंदी अकादमी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जितने भी पुरस्कार हैं दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं करा रहा हूँ, कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा पुरस्कारों के बारे में, तो अच्छे से पढ़ेंगे सारे। ये साहित्य के जो पुरस्कार हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी पुरस्कार और सम्मान मैं करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, वर्ष 2018-19 में सलाका सम्मान किसे दिया गया? वर्ष 2018-19 में सलाका सम्मान किसको दिया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किसको दिया गया है? तो वर्ष 2018-19 में सलाका सम्मान जो दिया गया है वो दिया गया डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को। ठीक है, याद रखेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी को 2018-19 में सलाका सम्मान दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सभी के सभी कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे पुरस्कार और सम्मान दोस्तों। तो बच्चे ये मत सोचें कि 2018-19 का कराया, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के पुरस्कार कहाँ गए? तो दोस्तों 2018-19 के बाद सलाका सम्मान दिया ही नहीं गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो लास्ट सम्मान बस 2018-19 में ही दिया गया था, उसके बाद नहीं दिया गया। आगे देखिए कब दिया जाता है, किसी कारणवश नहीं दिया गया है तो 2018-19 में ही लास्ट टाइम दिया गया था, तो वहीं तक आपको दिया गया। और एग्जाम में भी इससे ही पूछेगा, इसके आगे का नहीं पूछेगा, क्योंकि जब 2020-21 में नहीं दिया गया है तो आपसे पूछ ही नहीं सकता। 2018-19 में दिया है तो बस यहीं तक आपसे पूछेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करो दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी वीडियो आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो फिर से एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए, रोज डेली हम आप लोगों तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।